तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3। ये प्रश्नावली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ही प्रश्नावली के अंदर से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन लगते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लगते हैं, और ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे नंबर पेपर में देकर जाती है। इस प्रश्नावली को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 3 सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस से माइनस में जाने वाला और माइनस से प्लस में जाने वाला अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आप इन सर्वसमीकाओं को याद कर लेते हैं तो आपको इस प्रश्नावली को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, आइए इन्हीं को सबसे पहले पढ़ते हैं। सर्वसमीका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद करेंगे अच्छी तरीके से तो प्रश्नावली को करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली सर्वसमीका हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यानी कि कहीं भी आप अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए देखेंगे तो उसकी जगह आपको 1 रख देना है। दूसरी सर्वसमीका हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तीसरी सर्वसमीका हमारे पास मौजूद है, वो कुछ इस प्रकार से है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये भी बराबर 1 के होता है, ये भी बराबर 1 के होता है। तो अब इन तीनों सर्वसमीकाओं से हमें आगे कुछ इनको बढ़ाकर कुछ फॉर्मूले रखने हैं, देखते हैं। ये जो कोस स्क्वायर ए इधर लिखा हुआ है, इसको मैं अगर इधर भेज देता हूँ तो हमें देखने के लिए मिलता है साइन स्क्वायर ए बराबर, कोस स्क्वायर को आपने इधर भेज दिया तो ये कोस इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक सर्वसमीका हमारे पास ये तैयार हो गई। सर्वसमीका तो ऊपर वाली ही है, ये इस सर्वसमीका का एक अन्य रूप है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इस बार इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देना है, कोस स्क्वायर ए इधर ही रहेगा। यानी कि हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर ये साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। मतलब जहाँ आपको साइन को कोस में चेंज करना हो वहाँ आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ आपको कोस को साइन में चेंज करना हो वहाँ आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए दूसरी सर्वसमीका को देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इधर ही रखेंगे, टेन स्क्वायर ए माइनस है, उधर जाकर प्लस बन जाएगा और कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर बन जाता है 1, क्योंकि टेन माइनस है तो इधर आकर बन जाना है इसको प्लस, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस बार हम क्या करते हैं, ये टेन स्क्वायर ए तो एज इट इज़ रखेंगे, जैसा है इसको ऐसा ही रहने दीजिए। इस बार ये जो 1 है इस 1 को इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब जहाँ हमें सेक स्क्वायर ए को 10 में बदलने की आवश्यकता होगी वहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जहाँ 10 को सेक में चेंज करना पड़ेगा वहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक बार साइन को इधर भेजा है, एक बार कोस को इधर भेजा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया है कि 10 को तो इधर भेजा लेकिन सेक को इधर नहीं भेजा,
तो आप बच्चों आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप sec को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा -tan² a बराबर 1। ये जो sec² a है ये इधर प्लस में है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, -sec² a। अब कहोगे कि जी यहाँ और यहाँ तो दोनों जगह फॉर्मूले अलग अलग आ गए। यहाँ 1 - sec² a लिखा हुआ है, यहाँ पर sec² a -1 लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर tan² a प्लस में भी तो है और यहाँ पर tan² a माइनस में है। इस माइनस को भी आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। चल भाई माइनस यहाँ से निकल, दूसरी तरफ पहुँच जा। तो ये दूसरी तरफ पहुंचने के बाद 1 प्लस है तो इसको तो बना देगा माइनस, और जो माइनस है उसको बना देगा प्लस sec² a। और आप इसको पलट कर लिख देंगे, यानी कि प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा sec² a -1। इसी वजह से मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपको माइनस प्लस की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए तीसरी सर्वसमीका पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cosec² a -cot² a। कहीं अगर ये दोनों आपको दिखते हैं तो उसकी जगह आप डायरेक्ट 1 रख सकते हैं, लेकिन हमें तो इससे और सर्वसमीकाएं यानी फॉर्मूले बनाने हैं। तो हम cosec² a को यहीं रखेंगे, tan² a जो कि इधर माइनस है इसको दूसरी साइड भेज देंगे। चल भाई cot² a दूसरी तरफ जाकर दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ जाकर दिखाता है तो ये बन जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और लिखा जाएगा cot² a। जैसे हमने यहाँ किया था tan को जू का तू रखकर 1 को उधर भेजा था, ऐसे ही यहाँ करेंगे, tan को इधर ही, कोट को इधर ही रखेंगे और 1 उधर जाकर बन जाएगा माइनस। यानी कि कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं cot² a बराबर cosec² a -1। और ये आपको 3 सर्वसमीकाओं से 9 फॉर्मूले देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आपके ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होंगे, प्लस जो पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको फॉर्मूले बताए गए थे वो फॉर्मूले भी अगर आपके याद होंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सर जी एक काम कीजिए, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर जी एक काम कीजिए, वो जो पहली वाली वीडियो में, सबसे पहले वाली वीडियो में ये बताया गया था कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उन सब फॉर्मूलों को भी एक बार मुझे लिखकर दिखा दीजिए यहीं पर। मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा वीडियोस। अरे बदमाश, बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, हम आपकी इस बात को भी मान लेते हैं और लिख देते हैं पहले वाले फॉर्मूले भी। यानी कि कहीं अगर आपको साइन ए मिलता है तो उसे आप 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। कहीं आपको अगर कोसेक ए देखने के लिए मिलता है तो उसको आप 1/sin a लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये तो हमारे याद है जी, बहुत आसान है ये तो, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात करते हैं कोस ए। कोस ए अगर कहीं आपको मिलता है तो आप लिख सकते हैं 1/sec a। कहीं अगर आपको sec a देखने के लिए मिलता है तो आप लिख सकते हैं 1/cos a। वेरी गुड, कुछ कुछ ध्यान आता जा रहा है। इसके बाद अगर आपको कहीं देखने के लिए मिलता है tan a तो उसको आप लिख सकते हैं 1/cot a। अगर आपको कहीं कोट ए देखने के लिए मिलता है तो आप उसको लिख सकते हैं 1/tan a। अब ये जो tan a है ना और ये जो कोट a है, इनको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। ये दोनों ये दोनों ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। सर इनको कुछ अलग पेन से लिख दीजिए जो हम इनको याद कर लें और हमारे अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। तो tan a को हम लिख सकते हैं sin a/cos a, और
कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, और उल्टा कर दीजिए इसको तो ये बन जाएगा cos A अपॉन sin A। अब मेरे बच्चों, अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो ये फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूले MI स्टार में आएंगे और इन फॉर्मूलाज को आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, और इन फॉर्मूले के साथ साथ ये पिछले वाले फॉर्मूले भी सारे अच्छी तरीके से याद करने होंगे। अगर आप ये अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनसे फॉर्मूले नहीं आते हैं, एक बार ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रा शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।